अमावस्या की रात थी। घना जंगल सन्नाटे में डूबा था। बस राजा विक्रमादित्य के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। पेड़ पर उल्टा लटका बेताल मुस्कुरा रहा था। राजा, फिर आ गए मुझे पकड़ने? बेताल हंसा। चलो, जब तक तुम मुझे लेकर जाते हो, एक कहानी सुन लो। विक्रम जानता था कि बेताल की कहानियां हमेशा किसी पहेली में उलझा देती हैं। उसने चुपचाप बेताल को कंधे पर डाल लिया और जंगल के बाहर चल पड़ा। बहुत पहले चंदनपुर नाम के गांव में एक धनवान व्यापारी था, धनीराम। उसकी हंसी दूर दूर तक मशहूर थी। लेकिन एक दिन अचानक उसकी हंसी हमेशा के लिए बंद हो गई। रात के समय उसके घर से अजीब ठहाके गूंजते, पर खुद धनीराम कभी नहीं हंसता था। नौकर चाकर डरकर भागने लगे। गांव के पुजारी ने कहा, इस घर पर किसी भूत का श्राप है। डर के मारे धनीराम एक साधु के पास गया। साधु ने कहा, तुम्हारी हंसी किसी भूत ने चुरा ली है, जो 100 साल पहले इस घर में मारा गया था। श्राप हटाने के लिए तुम्हें उस भूत को हंसाना होगा। धनीराम परेशान था, कोई भूत को कैसे हंसा सकता है? उसने चुटकुले सुनाए, कठपुतली का खेल दिखाया, हवा में गुदगुदी की, पर कुछ नहीं हुआ। फिर एक रात उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वो भूत को हंसा कर रहेगा। वो हॉल में अकेला बैठा और सबसे मजेदार कहानियां सुनाने लगा। तभी एक ठंडी आवाज आई। ये तो बहुत बकवास था। असली मजेदार कहानी तुम्हें सुनाऊं। सामने एक काला साया उभर आया। उसने एक ऐसा अजीबोगरीब चुटकुला सुनाया कि धनीराम खुद को रोक नहीं सका और जोर से हंस पड़ा। भूत भी हंस पड़ा। उसकी हंसी तेज होती गई और फिर धप, वो गायब हो गया। श्राप टूट चुका था। बेताल ने शरारत से पूछा, राजा बताओ तो सही, भूत आखिर क्यों हंसा? क्या सच में वो मजाक इतना अच्छा था या वजह कुछ और थी? विक्रम सोच में पड़ गया। फिर बोला, भूत मजाक पर नहीं, बल्कि इस पर हंसा कि पहली बार किसी ने उसे सुना। 100 साल तक वो अनदेखा और अकेला था। जब धनीराम ने उसे एक जीवित आत्मा की तरह समझा, तो उसका दुख दूर हो गया और वो मुक्त हो गया। बेताल जोर से ताली बजाकर हंस पड़ा। सही उत्तर, लेकिन तुमने मुंह खोल दिया, अब मैं फिर चला। ये कहकर वह हवा में उड़कर वापस अपने पेड़ पर जा लटका। विक्रम ने गहरी सांस ली। एक बार फिर उसे बेताल को पकड़ने वापस जाना था।